खैर दोस्तों, CUET और DDU एंट्रेंस के लिए नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम लोग इसमें अकाउंट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे, मैच द फॉलोइंग आइटम्स। ठीक है, रेशियो इन विच, पहला पॉइंट है आपका, रेशियो इन विच पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। सेकेंड है, रेशियो इन विच पार्टनर सरेंडर्ड देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर्स। रेशियो इन विच ऑल पार्टनर्स शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस। रेशियो इन विच पार्टनर्स एक्वायर द शेयर फ्रॉम अदर। ठीक है, बेसिकली आपको इसमें से देख के बताना है कि ये कौन सा रेशियो है। पहला फिर से देखते हैं, रेशियो इन विच पार्टनर शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। वो कौन सा रेशियो होता है जो किसी भी साझेदारी में, पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले बनाया जाता है। तो उसे हम लोग नाम देंगे क्या, ओल्ड रेशियो। ठीक है, आपका पहला हो गया। सेकेंड, रेशियो इन विच पार्टनर सरेंडर देयर शेयर इन प्रॉफिट इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर। उस रेशियो क्या कहते हैं जिसमें पार्टनर्स अपने दूसरे पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करते हैं या सरेंडर करते हैं, तो इसको हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलेंगे। ये हो गया आपका सेकेंड। थर्ड पे आते हैं, रेशियो इन विच ऑल पार्टनर शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस। फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात होती है तो इसको हम लोग नाम देंगे क्या, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो ये हो गया हमारा थर्ड, और ये लास्ट हो गया हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In case of change in profit sharing ratio, the accumulated profits are distributed to the partners in। ठीक है, कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज होता है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होता है वो पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉफिट चेंजिंग रेशियो होता है तो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम पहले ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, XYZ are the partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. They decided to share the future profit in the ratio of 3:2:1. Workman compensation reserve appearing in the balance sheet on the date of no information on the date if no information is available for the same will be। ठीक है, कि उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:3:2, साथ ही साथ उनका न्यू रेशियो दी, फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 3:2:1। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है जो कि बैलेंस शीट में अपीयर है। ठीक है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो इसे हम क्या करेंगे। तो पहला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पार्टनर इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पार्टनर इन कैपिटल रेशियो, कैरिड फॉरवर्ड टू न्यू बैलेंस शीट विदाउट एनी एडजस्टमेंट। तो इसमें हम लोग इसको हम पुराने पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Any change in relationship of the existing partners which result at the end of the existing agreement and enforces making new agreement is called। Options हैं revaluation of partnership, realization of partnership, reconstitution of partnership, none of the above। ठीक है, अगर किसी भी तरह की रिलेशनशिप में चेंज होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर में, ठीक है, एग्रीमेंट में, तो ऐसे में हम लोग न्यू एग्रीमेंट जो बनाएंगे उसको हम लोग नाम देंगे, उसको नाम देंगे हम क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। द रेशियो इन विच अ पार्टनर सरेंडर हिज शेयर इन द फेवर ऑफ द पार्टनर इज नोन एज न्यू प्रॉफिट रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो। जब भी वो सरेंडर करेगा तो वहाँ पे हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इन द रेशियो इन विच पार्टनर रिसीव अ राइज इन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज। ठीक है, जब पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट का हिस्सा ज़्यादा मिलता है, ठीक है, तो ऐसे में क्या कहलाएगा। ऑप्शंस हैं
न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो, गेनिंग रेशियो। तो उससे प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे गेनिंग रेशियो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट अ टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, तो ये हमेशा ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में किए जाएंगे। नेक्स्ट, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड थ्रू ऑप्शंस हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, किसी भी तरीके का असेट एंड लायबिलिटी में इंक्रीमेंट या डिक्रीज होती है तो उसे हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो उसे हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, असेट या लायबिलिटी में कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीज होती है तो उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द रिलेशन ऑफ गुडविल। इसमें से कौन सा गुडविल से रिलेटेड नहीं है, सही नहीं है। ऑप्शंस आर, इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट, इट हैज़ अ रियलाइजेबल वैल्यू, इट इज़ द फिक्टिशियस असेट, नन ऑफ द एबव। ठीक है, इसमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो गुडविल इंटेंजिबल असेट होती है तो ये बात सही है। इट हैज़ अ रियलाइजेबल वैल्यू, उसकी वैल्यू भी होती सही है। फिक्टिशियस असेट नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज, गुडविल अकाउंट कैन नेबर बी रेज इन द बुक, बी पार्शली रेज इन द बुक, बी रेज इन द बुक, बी रेज एज पर द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, अगर गुडविल अकाउंट, व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज, गुडविल अकाउंट कैन गुडविल अगर परचेज नहीं किया है तो गुडविल अकाउंट क्या होगा, बुक्स में कभी भी उसको दिखाएंगे नहीं। लेकिन अगर एग्रीमेंट में है तो एग्रीमेंट में उनको दिखाएंगे, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट, द गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाई, इसमें से किससे फर्म की गुडविल इफेक्ट नहीं होगी। लोकेशन ऑफ द फर्म, बेटर कस्टमर सर्विसेज, रेपुटेशन ऑफ द फर्म, नन ऑफ द एबव। तो आप देखेंगे तो ये चारों ऑप्शन गुडविल पे इफेक्ट डालेंगे, इसलिए नन ऑफ द एबव का ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड। इनमें से किस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। ठीक है, इसमें किस कंडीशन में रिवैल्यूएशन को डेबिट किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, वैल्यू अगर असेट की इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट में होगी, इसलिए ऑप्शन गलत है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर वैल्यू लायबिलिटी की डिक्रीज होती है तो इसे क्रेडिट में दिखाते हैं, इसलिए भी ऑप्शन नहीं होगा। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। इसमें से किसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, नो चेंज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। क्रेडिट किस में होगा, तो जब भी वैल्यू लायबिलिटी की डिक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, partners capital account is credited when there is profit on revaluation, transfer of accumulated profit, transfer to of general reserve, all the above। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कब क्रेडिट किया जाएगा, तो अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है तो भी क्रेडिट किया जाएगा, अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो भी क्रेडिट किया जाएगा, जनरल रिजर्व्स हैं तो भी क्रेडिट किया जाएगा, नहीं ऑल द अबव का ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे।
सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज द डिफरेंस बिटवीन, सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका डिफरेंस होता है, न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किसका डिफरेंस होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये ऑप्शन बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, कैलकुलेट एस-के-एन और सेक्रीफाइस। तो ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन की वीडियोज़ आगे डाली जाएंगी, तो उसमें देखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। इन अ केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द गेनिंग पार्टनर मस्ट compensate the sacrificing partner by paying the proportional amount of, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गुडविल, जनरल रिजर्व, न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो, फिक्स्ड असेट्स, क्रेडिट बैलेंस और सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैच करना है बेसिकली आपको। तो पहले देखते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो क्या होगा, ये होगा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, गुडविल, गुडविल क्या है, ये एक तरह की फिक्स असेट्स है, यानी कि ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। जनरल रिजर्व, ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए थर्ड हो गया। और न्यू रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो आपका गेनिंग रेशियो हो गया, यानी ये 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है, मैच द फॉलोइंग आइटम्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपनड, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, at the time of retirement, at the time of death, at the time of admission, at the time of reconstitution of the partnership firm। मैच करना है बेसिकली। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब ओपन किया जाता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया जाता है, एडमिशन के टाइम पे रिवैल्यूएशन ओपन किया जाता है, और रिटायरमेंट के टाइम पे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया जाता है। यानी कि अगर क्वेश्चन ना हो तो इसमें चारों बेस्ट ऑप्शन आपके होंगे। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब कैलकुलेट किया जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब भी कोई नया पार्टनर एडमिशन लेगा तो वहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। और गुडविल का वैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म किया जाता है।